पढ़ेंगे हिप बोन। हिप बोन मतलब क्या होता है? खुला। यानी कि आपका जो यहाँ रीढ़ की हड्डी आता है आपके शरीर का, तो ये जो देख रहे हैं ये हो गया फीमेल हिप बोन और ये हो गया मेल हिप बोन। इसमें यहाँ से हड्डी दोनों का अलग अलग हो जाता है। ऐसा क्यों होता है इसको हम लोग अच्छे से समझेंगे। इसमें इसका जो मेल से चलते हैं एक एक करके, तो मेल में जो हिप बोन का फर्स्ट जो बोन होता है इलियम, इसका लोकेशन आप जो है देखिए, ये एरिया जो आप देख रहे हैं यहाँ तक, ये एरिया बताता है जो पंखे की तरह है, ये इसका हिप बोन का सबसे बड़ा बोन इलियम है और ये पूरे बोन को सपोर्ट प्रदान करता है। और आपके पूरे रीढ़ की हड्डी के ऊपर का जो शरीर का हिस्सा है या आप सिर पे कोई वजन रखते हैं उस समय भी आपको यही बोन्स मदद करता है सबसे प्राइमरी रूप में। फीमेल में भी इस बोन का आकार सेम ही रहता है, यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं होता है। लेकिन जब हम बात करते हैं सैक्रम बोन का, तो मेल और फीमेल के सैक्रम बोन का लोकेशन देख सकते हो अलग अलग जगह रहता है। तो ये क्या है, यहाँ पे नैरो है और इसका आकार यहाँ किसके जैसा होता है? कुदाल की जैसा होता है, स्पीड की जैसा होता है। क्यों होता है ऐसा? क्योंकि मेल का जो ऑर्गन है रिप्रोडक्टिव प्रोसेस से इसको कोई लेना देना नहीं है, और फीमेल का ये जो ऑर्गन होता है रिप्रोडक्टिव ऑर्गन से रिलेटेड रहता है, यानी बच्चे को जन्म देने से रिलेटेड होता है। तो मेल और फीमेल में जो पेल्विक ग्रिडल होता है, कौन सा ग्रिडल? पेल्विक ग्रिडल। जो मेल और फीमेल का जो पेल्विक ग्रिडल होता है ना, कौन सा ग्रिडल? पेल्विक ग्रिडल। ये पेल्विक ग्रिडल जो है मेल और फीमेल का थोड़ा सा अंतर पाया गया। क्यों? क्योंकि यहाँ से ही बच्चे का जन्म होने का जो है रीजन होता है, वह क्षेत्र होता है। तो फीमेल का यह जो क्षेत्र होता है ये थोड़ा बड़ा होता है, क्षेत्र इसका बड़ा होता है। तो सैक्रम बोन दोनों में अलग अलग अंतर समझ गया आप लोग हिप बोन में। इसके बाद इसका प्यूबिस बोन होता है। तो प्यूबिस बोन में इसका जो ये पार्ट देख रहे हैं यहाँ पे प्यूबिस बोन जो फीमेल का है और यहाँ पे मेल का प्यूबिस बोन का ये क्षेत्र होता है। तो ये जो है यहाँ पे जो प्यूबिस बोन होता है मेल का, वो होता है आपको ट्रायंगुलर आकार का। किस आकार का होता है? ट्रायंगुलर आकार का। किसमें? मेल। मेल में जो प्यूबिस बोन होता है वो किस आकार का होता है? ट्रायंगुलर आकार का। अब फीमेल में जो ये जो होता है प्यूबिस बोन का एरिया यहाँ पे, ये जो होता है आपको यहाँ पे सीधा सीधा समझ लीजिए रेक्टेंगुलर आकार का रहता है। किस आकार का रहता है? रेक्टेंगुलर आकार का रहता है। तो ये जब प्रेगनेंसी पीरियड का लास्ट टाइम आता है, जब बच्चे का जन्म देना होता है, इसको हम लोग डिलीवरी होना, तो ऐसे समय में यहाँ से बच्चे का जन्म होते समय जो महिलाओं की विशेष प्रकार का पीड़ा होता है, इसको लोग प्रसव पीड़ा बोलते हैं, वो कम होता है। अब किसी किसी में क्या होता है कि ये रीजन जो है, मान लीजिए किसी कारणवश प्रकृति में अनहोनी होना अलग बातें हैं, है ना, क्योंकि सबका ऑर्गन का शेप और साइज सेम नहीं होता। ये एक एवरेज बता रहा है। ये क्या बता रहा है? एवरेज। लेकिन किसी किसी फीमेल में ऐसा होता है कि कहीं छोटा होता है, तो उसी स्थिति के वजह से वहाँ पे उसको बच्चे का जन्म देते समय जो है ऑपरेशन करने की आवश्यकता पड़ जाती है। एक ये कारण होता है। दूसरा कारण कभी होता है कि बच्चे का जन्म जिस समय होता है उस समय उसका सिर जो है इस एरिया की तरफ होता है। जैसे इसका प्यूबिक रीजन होगा तो बच्चे का सिर जो है इस अनुसार होना चाहिए, पैर जो है इसका इस टाइप होना चाहिए, इधर होना चाहिए। लेकिन कोई कोई गाँव में ऐसा देखा जाता है कि जब उसका जन्म का टाइम आता है उस समय उसका जो है सिर इसी एरिया में रह जाता है, पैर जो है बच्चे का इधर रहता है। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है, जैसे हम लोग कोई भी जगह सेकंड एरिया को पास करते हैं तो अपना सिर निकालते हैं या पैर निकालते हैं? सिर निकालते हैं, मुंह सिर निकालते हैं। यदि पैर निकालिएगा तो आपका सिर पर जाके टक जाइएगा, तो ना बाहर निकलिएगा ना अंदर हो पाइएगा, क्या फंस जाइएगा। तो यही प्रकार जब होता है, इसी को कहते हैं उल्टे बच्चे का जन्म लेना। क्या कहते हैं?